बागे बहु में बावे वाली माता के स्थान पर भी इंक्रोचमेंट हुई है और यहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। जो जानकारी सर मतलब कोर्ट ऑर्डर क्यों नहीं मिला? हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी परंपराएं शुरू हो गई हैं जिसे जब हम सुनते हैं, क्योंकि अभी हमने जब से होश संभाला है तो उससे पहले भी चीजें हो रही थी। इंक्रोचमेंट जब हम सुनते हैं तो बड़ी हैरानगी होती है, और जो लोग इंक्रोचमेंट कर रहे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन जो लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं उनके खिलाफ पुलिस की तरफ से एक्शन देखने को मिलता है। बागे बहु में बावे वाली माता के स्थान पर भी इंक्रोचमेंट हुई है और यहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। जो जानकारी है, और यहाँ पर लोग कंप्लेन करते रहते हैं। डबल बेंच की तरफ से भी आदेश हुआ कि इस इंक्रोचमेंट को हटाओ, लेकिन लोग इस तरह की मानसिकता के हैं कि पहले तो अगर आप देखेंगे विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो नालों में, खड्डों में, कोई स्टेट लैंड मिल गई वहाँ कब्जे कर रहे हैं, कहीं तो नेता ही लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ बावे वाली माता के स्थान पर जो जानकारी हमें मिली, यहाँ पर ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान के ऊपर ही इन्होंने कब्जा किया है। लोगों ने कंप्लेन की थी, लेकिन वो अभी तक डिमोलिश नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन देखने को जरूर मिलता है। आज म्यूनसिपैलिटी की तरफ से बागे बहु में खसरा नंबर 10 के ऊपर आज इंक्रोचमेंट हटाई गई। उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर लाभ लश्कर के साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो थी वो पहुंची थी अपनी गाड़ियां लेकर। जहां से इंक्रोचमेंट हटाई है वो पीछे का स्थान देखें। ये रोड के साथ साथ में जितनी इंक्रोचमेंट थी साथ साथ में हटाई है। लोगों ने शायद जब घर बनाए थे तो इस घर का जो मलबा निकला है वो मलबा थोड़ा सा यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन रोड की जो जगह है ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये रोड है, यहाँ पर यहाँ तक ये जो तारकोल पड़ा है यहाँ तक पड़ा है। उसके इस तरफ जो स्थान है ये सारा का सारा खाली है। ये आज इन्होंने हटाया, लेकिन इस तरफ अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ गाड़ियाँ लोगों ने लगा रखी हैं, और इसके बिल्कुल सामने एक मंदिर भी है। मंदिर की आपको तस्वीर दिखाएंगे। सामने एक मंदिर है, यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। इससे ऊपर भी है मंदिर की, यही है काली माता का मंदिर। अच्छा, ऊपर काली माता का मंदिर है। और ये साथ में जो अगर आपको थोड़ा सा स्थान इस तरफ ग्रेवयार्ड वाला स्थान दिखाएंगे तो हैरान करने वाली बात जो हमें जानकारी यहाँ पर मिली, ये जो पीछे हमारे ये जो जगह है ये सारी ग्रेवयार्ड है, सारा कब्रिस्तान की जगह है। कब्रिस्तान के ऊपर ना ही कोई माचिस की तीली जला सकता है, ना कोई हल चला सकता है। इसकी कुछ रूल्स, कुछ नियम होते हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ घर बनाए हुए हैं और ये विशेष समुदाय के लोग हैं। जो जानकारी हमें मिली है, यहाँ पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं, यहाँ पर खाना भी बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। और ये मैटर जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है। वहां से आदेश भी हुए हैं कि इस पूरी प्रॉपर्टी को, ये जो एरिया है इसको खाली कर दिया जाए, लेकिन अब तक ये खाली नहीं हुआ है। ये क्या कुछ मसला है? हमें लगता है यहाँ पर जो लोग हैं हमारे साथ, डॉक्टर सुदेश कुमार हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज म्यूनसिपैलिटी यहाँ पहुंची थी तो ये क्या कुछ कार्रवाई हुई है, पहले ये सर ये मैंने जगह छोड़ कर रखी थी। ये आपका घर है? हाँ। अच्छा। दीवार थोड़ी मैंने पीछे करके जो मलबा बचा था वो मैंने लगाया था। ये तो मैंने उठाना ही उठाना था, मगर जो कंप्लेनर हैं सर, ये इन्होंने ग्रेव यार्ड और डीबी का आर्डर है, ये पुलिस का आर्डर नहीं मानते हैं, कोर्ट का आर्डर नहीं मानते हैं। मगर मेरे ऊपर म्यूनसिपैलिटी भी, पुलिस भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी मतलब वो एक्शन लेती है। ये एक बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है कि लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनको कोई नहीं हटाएगा, लेकिन जो कंप्लेन करता है उसके खिलाफ उल्टा एक्शन। हाँ, ये सामने वाला जो कंप्लेनर है, ये सर इसने गैलरियां निकाली हैं, 10 फुट बाहर आया है, मगर गार्ड नोज
इसके अंदर क्या पाप। 10 फुट बाहर क्या है? ये तो वो कब्रिस्तान का जगह है। हाँ, कब्रिस्तान से पूरे इंक्रोच्ड है। पूरा इंक्रोच है। ये 8 कनाल 15 मरले। ये कब से बने हुए हैं यहाँ का? ये मेरे 85 से है। 85 से हैं। जो जिनका कब्रिस्तान है वो बेचारे डीबी का फैसला उन्होंने लाया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कब्रिस्तान है? ये गुजरों का है, वहाँ ये ऊपर ही रहते हैं बाऊफोर्ड में, शाहबाद। गुज्जर समुदाय के लोग। हाँ, गुज्जर समुदाय के लोगों का ये कब्रिस्तान है। और ये जो लोग हैं ये इस्लाम को ही फॉलो करते हैं। मगर मेरे पास ये फतवा देवाबंद का फतवा है, इसमें ये लिखा है कि कब्रिस्तान के ऊपर ना कोई माचिस जला सकता है, ना कोई घर बना सकता है, ना कोई हल चला सकता है। मगर ये जो विशेष समुदाय के लोग हैं ये इधर घर बनाए हैं, लैटरिन बनाई है, आग जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर कोई नहीं मानने को। ये इस्लाम को फॉलो करते हैं, मगर ये देवबंद का फतवा है। तो ना ये पुलिस का, ना ये मतलब जो भी देवबंद का फतवा है, ना ये मानते हैं। और खास कर ये गाड़ियां भी मंदिर के आगे, कब्रिस्तान तो उन्होंने ऑक्युपाई किया ही किया है, रोड भी इंक्रोच किया है, गाड़ियां लगाते हैं। 15-15 लाख की गाड़ियां रहने के लिए कब्रिस्तान। ये तो मुझे समझ नहीं लगती है। ये कोर्ट में क्या मसला, जब इसको डिमोलिशिंग के ऑर्डर हो गए हैं तो और क्या क्या आदेश अभी तक हुए हैं? आदेश सिंगल बेंच का ऑर्डर हुआ है, डीबी का ऑर्डर हुआ है, असेंबली में क्वेश्चन उठा है, असेंबली में भी ये बोला है कि डिमोलिश करो, मगर गवर्नमेंट एनसी की थी तो वो मतलब कहते रहते हैं, लोगों ने एक मजाक बना रखा है, कोई भी मैटर होता है कोर्ट में लगा के रखते हैं और फिर वो उस कानून को भी ऐसे कानून का भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि बस। हाँ, मतलब कोई है ही नहीं। मतलब जो लोग कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं, पुलिस का ऑर्डर नहीं मानते, एसएसपी का ऑर्डर हुआ है, डीएसपी का, हालांकि सुनने में आया है कुछ लोग इस केस में सस्पेंड भी हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो तब भी वैसा का वैसा ही है। तो जी इनका वो समझ नहीं लगती है कि कौन सी इनके पास पावर है। ये मुझे तो लगता है जज भी इधर बैठे हैं, बीसी भी इधर ही बैठा है, जो इनका ऑर्डर चलता है मेरे ऊपर ही ऑर्डर। कोर्ट में चले गए होंगे ना? हाँ, कोर्ट में तो चले गए हैं सर। अब डीबी का ऑर्डर हुआ है, सिंगल बेंच का ऑर्डर हुआ है नहीं। हाँ, फैसला कब हो रहा है? अंतिम फैसले में ये बोला गया है कि सीएम क्या अलाट कर सकता है कब्रिस्तान, तो ये तो कोर्ट ही डिसाइड करे। मुझे नहीं लगता है सीएम, मतलब सीएम वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होता है। अच्छा, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, मुख्यमंत्री पावर होती है। तो क्या ये, हालांकि उन्होंने जो गुज्जर कम्युनिटी है उन्होंने बोला है कि अगर हमारी कब्रिस्तानों की आपने सेल करनी है तो पहले हम उनके जो बाप दादाओं के कब्रिस्तान है हम वो सेल करेंगे। ये बात असेंबली में भी उठी है, तो उन लोगों ने भी बोला है। अब देखो कोर्ट का ये फाइनल डिसीजन में है, तो उसके बाद भी ये मानेंगे या नहीं मानेंगे गार्ड। आप क्या चाहते हैं सर? ये बावे वाली माता के स्थान पे आ गए। हाँ, बावे वाली विशेष समुदाय का, मतलब जो बावे वाली माता के अंदर ये ऐसा, ये सारे घर उन्हीं के हैं? बिल्कुल उन्हीं के हैं। ये दिखा दो, ये पीछे जो घर हैं सारे? हाँ, सारे उनके ही हैं। घर हैं ये कम से कम 35 नियर अबाउट। किस किस रैंक के लोग हैं यहाँ पे? ये जज हैं, वकील हैं, बड़े चोर चक्के भी हैं इसमें। हाँ, माफिया टाइप लोग? माफिया टाइप भी लोग हैं। पत्रकार भी हैं? हाँ, पत्रकार भी हैं, पत्रकार भी रहते हैं और लोगों को खबरें बताते हैं, तो अपना खुद कुछ नहीं बताते हैं। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रमेश है। अच्छा रमेश जी, आप भी यहाँ ही रहते हैं? जी, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं इनके पास से आया था। अच्छा। आज हम आए थे, आज बड़ा दिन था हमारा शिवरात्रि का, तो हम इनसे मिलने आए थे। तो यहाँ पर अचानक हम बैठे थे, तो कुछ पुलिस वाले आए थे और म्यूनसिपलिटी के मेंबर आए थे, गाड़ी लेके आए थे। उन्होंने बिना कहे बिना कुछ किए यहाँ ये उठाना स्टार्ट कर दिया, जबकि हमने उनको ये बोला कि इसका ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक कोई फैसला नहीं आता है। में केस क्या चल रहा है? इस जगह का चल रहा है या फिर इनके घर का? इनके घर का ही, इनके घर कोर्ट में मसला वो एक अलग मसला। हाँ जी। तो हम उनको बोला था रोड पे थोड़ी केस है। नहीं, रोड पे कोई केस नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने रोड को क्लियर करना है तो ठीक है, हम नहीं बोलते हैं कि नहीं है, ये जेन्युइन है, साफ कर रहे हैं, ठीक है, साफ तो अच्छा किया है। बट अगर उन्होंने एक साइड से किया है तो दूसरी साइड भी तो बनता है फर्ज। अगर ये आए हैं, अगर इन्होंने एक साइड से रोड क्लियर किया तो ठीक किया, दूसरी साइड ही क्या कर रहे हैं? साइड से जो इनलीगल है वो भी तो क्लियर करना चाहिए। जैसे क्या इलीगल, थोड़ा जैसे ये मकान इन्होंने बाहर निकाला हुआ रोड पे, इसके कोई कागज नहीं, कोई पूरी जमीन ही इंक्रोच इन्होंने बताई। बिल्कुल। तो अगर इन्होंने थोड़ा बाहर क्या, वो तो पूरा ही कर गए। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर एक साइड से हुआ है तो वेरी गुड, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट अगर एक साइड से हुआ तो दूसरी साइड से भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको ये बताएंगे। क्या नाम है? संजय कोहली मेरा नाम। संजय जी, क्या बताना चाह रहे हैं? सर, हम आए थे इनके घर पर, शिवरात्रि का त्योहार था,
तो बाहर जब शोर देखा तो हम आए, इन्होंने दिखाया था फिर म्यूनसिपलिटी वालों को कोर्ट ऑर्डर, भाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप कोर्ट से पूछो पहले। कुछ उन्होंने कुछ नहीं माना, लगाया पुलिस आई थी, जब बात भी नहीं करनी थी पुलिस हमारे ऊपर हावी हो गई। हम तो मेहमान आए थे, हमें धक्का हमारे साथ, उठाओ जी इनको भरो जेल, ले जेल? हाँ जेल ले जाओ। तो जो इनकी मिसेज है तो उनको उठा के ले खींच के, फिर हमने उनको किया कि भाई हार्ट पेशेंट इसको कहाँ ले जा रहे हो। तो मेहमान आए थे और हमारे साथ, हम सबको उठाओ इनको सर जेल में डाल दो, FIR काटने का हमारा। हमने कौन सा जुर्म किया, FIR काटने वाले थे पुलिस वाले। अच्छा। जाति हमारे ऊपर, पुलिस वाले जाति हमारे ऊपर की, बड़ी जाति की। इन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ म्यूनसिपल वाले को भाई हमारी क्या किया आपसे, आप कोर्ट ऑर्डर देखो, अगर कोर्ट का डिसीजन है तो करो, अगर एनक्रोचमेंट हो रहे हैं हम भी वही करें कि चलो ठीक सफाई करो। आप सर्वे करो पूरा रोड को, ऊपर नीचे से ऊपर तो सर्वे करो रोड का, एनक्रोचमेंट जो भी हो हटा दो सारा। नहीं, आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट भी की गई? कोई आप कंप्लेंट करते हो तो एक्शन लेते नहीं? ना एक्शन, मैंने गैलरी जो इन्होंने गैलरी निकाली है। अच्छा, ये गैलरी है? हाँ गैलरी एक बार दिखाओ। 10 फुट ये बाहर आया है, कोई एक्शन नहीं, म्यूनसिपलिटी कोई एक्शन नहीं लेती है। हाँ 3-4 ये जो गैलरियां हैं ये भी थोड़ा देखें, घर की नहीं दिखाई देती। हालांकि चीफ साहब भी आए थे, उनको बोला कंप्लेन, मैंने बोला भाई कंप्लेन तो की है मैंने, 3 बार कंप्लेन की है, कोई एक्शन नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, आप थोड़ा आगे, क्या नाम है? मेरा नाम सर राजा। अच्छा। मैं सर, मेरे फादर साहब हैं। अच्छा। तो बेसिकली हम मतलब नहीं थे इस टाइम यहाँ पे, तो जब ये मतलब पूरा केस हुआ, ये जब वाकया हुआ हम उस टाइम नहीं थे यहाँ पे। तो हमारा बस यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये जो हमने अपनी दीवार दी है, अपनी जगह छोड़ के हमने दीवार दी है, हमने जो मलबा लगाया है यहाँ पे, अपना मलबा जो निकाल के हमने मलबा इधर बाहर लगाया, ताकि कोई गाड़ी आके यहाँ पे हमारी दीवार जो लगी है इसके साथ टच ना हो जाए, इसे कोई डिस्ट्रॉय ना कर दे, ताकि नीचे हमारी स्टे करवाया हुआ कोर्ट में? बिल्कुल कोर्ट में मसला है पूरा, इसमें कोर्ट में मसला है। और हमारे जब हम घर पे नहीं थे, हमारे कुछ बशिंदे थे घर पे, क्योंकि हमारा शिवरात्रि का त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार होता है हम हिंदुओं में। तो मतलब उस त्यौहार के मौके पे हमें इनडिसिप्लिन, मतलब हमारे साथ ये करना किसी की तरफ से, कोई पुलिस की वजह से या कोई गवर्नमेंट की तरफ से, सर ये दिस नॉट फेयर। लड़ाई है ये बावे वाली माता के स्थान के ऊपर है। यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड, जिसके ऊपर एक कब्रिस्तान, जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है, और साथ में म्युनिसिपैलिटी के साथ भी डिस्प्यूट चल रहा है। और आज म्युनिसिपैलिटी की तरफ से यहाँ इंक्रोचमेंट हटाई गई। हमारी बातचीत हुई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। कोई कह रहा मैं बाहर हूँ, ऑफिस जाके बताता हूँ, ऐसा। और पुलिस के अधिकारियों से तो हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, हमने कॉल किया था लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। और उसके पीछे कारण क्या है वो भी एक जानने वाली बात है। लेकिन अगर बावे वाली माता के स्थान के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है और यहाँ से वो हटाई नहीं जा रही है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसको लेकर कब एक्शन होगा, कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश होगा, क्या मुख्यमंत्री ये मानेंगे कि वो कब्रिस्तान की ज़मीन जो है वो अलॉट कर सकते हैं, तो फिर बाकी जो लोग हैं जो यहाँ वहाँ जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं और बहुत महंगी ज़मीनें हैं, वो लोग कैसे यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे होंगे, रेंट पे रह रहे हैं, तो फिर उनको भी अलॉट होंगी या नहीं होंगी, ये भी एक देखने वाली बात है। दूसरा, इन्होंने कहा कि मंदिर के सामने मंदिर के गाड़ियाँ पार्क करते हैं, और सामने अगर आप देखेंगे ये सामने विस्पर वगैरह यहीं फेंकते हैं। इन्होंने डस्टबिन बना रखा है, मंदिर के सामने ये सब सारा काम कर रहे हैं। जो यहाँ के हिंदू समुदाय के लोग जो हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है, और वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बिल्कुल आस्था धर्म के विरुद्ध हैं। सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके ऊपर ध्यान दे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगियों को दें इजाज़त। नमस्कार।